Good morning everyone. Now we will start our chapter 2 in हिंदी रीडर क्लास 4th. हमारा जो सेकंड चैप्टर है बात हॉबी की. सबसे पहले तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए. ये है हॉबी. हम इसे इसके ऊपर जो आगत स्वर लगा है इसमें चांद बिंदु नहीं है, ये अनुनासिक नहीं है जिसे हम चांद बिंदु बोलते हैं. यहाँ पे ये आगत स्वर है. जब भी कोई हम इंग्लिश का वर्ड हम हमारी हिंदी में यूज़ करते हैं तो उसमें ओ की मात्रा ये हम आगत स्वर लगा लेते हैं जिससे कि वह वर्ड सही प्रोनाउंसिएशन हो जाता है. जैसे बात हॉबी की. तो इसमें इस चैप्टर में हम हॉबी के बारे में डिस्कस करेंगे. हॉबी एक प्राकृतिक गुण है, नेचुरल है कि सबकी अलग अलग हॉबी होती है. किसी की किस कार्य में रुचि है, किसी की किस कार्य में रुचि है. लेकिन हॉबी इसमें से ये है कि ये आप समझ रुचि समझ लें कि आपका किस में इंटरेस्ट है. किसी बच्चे का खेलने में इंटरेस्ट है, किसी का बुक्स पढ़ने में, किसी का दौड़ने में, किसी का साइकिल चलाने में, किसी को खेलने में. तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग है. इस चैप्टर में जैसे हमने देखेंगे तो एक एनी है, एक लड़की जिसको डांस का बहुत शौक़ है. अब जैसे कहीं भी अगर डांस की गाने की आवाज़ आ जाती है वो रुक नहीं सकती और अपना डांस स्टार्ट कर देती है. लेकिन डेविड है, उसे डांस का शौक़ नहीं है, उसे गिटार बजाने का शौक़ है. तो वह अपनी ज़्यादातर समय गिटार को ही देता है. और उनकी माँ है जेनिफर, उन्हें कढ़ाई का इतना शौक़ है कि घर में उसने हर चीज़, पर्दे, बेडशीट, मेज़पोश सब पे अपनी कढ़ाई करके अपनी कला उन्होंने दिखाई है. तो कहने का तात्पर्य है कि सबकी अलग अलग हॉबी होती है और इसके अलावा इसके हॉबी के द्वारा वह अपनी सृजनात्मकता, अपनी कला, अपनी जो उनकी जो उनकी एक्टिवनेस है वो, या फिर आप बोलें तो उनकी जो रुचि प्रतीत होती है, उनका स्वभाव पता चलता है. कि कहने का तात्पर्य है कि हॉबी एक प्राकृतिक गुण है जो सब में होता है. लेकिन इस हॉबी को हम कैसे पता चले कि हमें क्या हॉबी है. ये तो हम कुछ किसी काम में इंटरेस्ट लेंगे तभी पता चलेगा हमें कि हमें किस चीज़ में हॉबी है. तो हॉबी एक ऐसा प्राकृतिक गुण है जो सब में होता है. बस ये है कि उसे पहचानना होता है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है. आप वही चीज़ काम करेंगे तो इससे आपका समय भी स्पेंड हो जाएगा और आप उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे. लेकिन हॉबी में एक ये है कि इस पर आपको कोई फोर्स नहीं है कि आप ये काम करो, ये अपने इंटरेस्ट से किया जाता है. न इसके आपको कोई थोपेगा कि ये काम करना ही है आज तो ये हॉबी है तुम्हारी. नहीं, हॉबी सबकी अलग अलग होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती. एक घर में 5 जन जरूर नहीं कि पाँचों की हॉबी एक जैसी हो. तो हॉबी एक प्राकृतिक गुण है, ये सब में एक जैसी नहीं हो सकती. अब आप देखिए कि किसी को किस चीज़ का शौक़ है, किसी को किस चीज़ का, किसी को डांस का तो किसी को गिटार का, किसी को कढ़ाई का है तो किसी को रंगोली बनाने का है. कई बच्चों को साइकिलिंग का शौक़ है लेकिन किसी को फुटबॉल का, क्रिकेट का शौक़ रहता है. तो कहने का तात्पर्य है कि सबकी अलग अलग हॉबी होते हैं. अब कई लोग क्या हैं जो उनकी हॉबी से भी वो इनकम कमा लेते हैं. जैसे कई लोगों की पेंटिंग में हॉबी है, उनकी वो पेंटिंग बनाने में उनसे सुकून मिलता है, उन्हें इंटरेस्ट आता है और मन करता है कि और भी अच्छे हम अपनी पेंटिंग बनाएं. तो वो पेंटिंग के थ्रू ही अपनी इनकम कर लेते हैं. तो कहने का तात्पर्य है कि हॉबी एक नेचुरल गुण है जो सब में अलग अलग होता है, लेकिन इसे हम अपने इंटरेस्ट के साथ ही करते हैं. अब किसी को, अब आप देखिए तो किसी को डाक टिकट खरीदने का शौक़ रहता है. डाक टिकट से तात्पर्य है कि जब भी आप लेटर आते हैं उसके ऊपर जो स्टैंप चिपकी रहती है, उस स्टैंप कई लोग इकट्ठे करते हैं. अब उनको इकट्ठा करना भी एक ये है कि ये मोस्टली पुरानी ही होती हैं कि जब भी आता है कोई सुंदर सी डाक टिकट होती है तो सब लोग जिनको इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में, जिनकी हॉबी होती है डाक टिकट परचेज़ करना या फिर डाक टिकट कलेक्ट करना, तो बेटा ये जो उनको उतावले हो जाते हैं. जैसे ही डाकघर में कोई नए टिकट लॉन्च होता है, नई टिकट आता है तो सभी लोग उसे खरीदने के लिए दौड़ते हैं और उसकी मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं. लेकिन डाक टिकट का महत्व तब ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो टिकट जितनी पुरानी हो और उस पर डाक टिकट की मोहर लगी हो और वो मोहर एकदम क्लीन स्पष्ट, उसमें एकदम सही तरीके से डेट, ईयर या मंथ उसमें एकदम दिखते हैं जिसमें डाक टिकट में मोहर में वह क्लियर होते एकदम, तो वह डाक टिकट ज़्यादा महंगी होती है. अब आप देखते हैं कई लोगों को तितलियों का पकड़ने का शौक़ होता है, उन्हें कलरफुल तितलियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं. तो तितलियों का शौक़ भी क्या है, एक अपना विश्व में एक मोस्टली लोगों का शौक़ होता है ये तितलियों का भी.
अब तितली को इसमें क्या है, सभी लोग सुंदर सुंदर तितली पकड़ के अपने एल्बम में लगा लेते हैं और एल्बम में लगाने के बाद कई इनकी जो सुंदर सुंदर जो तितलियों की डिज़ाइन होती है, टिकट होती है, इन इसको एल्बम को कपड़ों की मिलों वाले खरीद लेते हैं, जिससे कि उन्हें वो कपड़े के सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना सके। तो कहने का तात्पर्य है कि सबकी अलग अलग हॉबी होती है। कई लोग छोटे छोटे, देखो आपने कल कंचे इकट्ठे कर लेते हैं, कई लोग सुंदर कांच इकट्ठे, कोई लोग पिक्चर्स इकट्ठी कर लेते हैं, कई कोलाज इसके पिक्चर काट के कोलाज बना लेते हैं, और कई लोग इनके साइकिलिंग कर लेते हैं, और कई लोगों को पर्यटन का शौक, यानी घूमने का जगह जगह। कई लोग जैसे इसमें समर वेकेशन में कई लोग बाहर घूमने जाते हैं कि उन्हें प्राकृतिक के नज़ारे देखने का बड़ा शौक है, ये उनकी एक हॉबी हो जाती है। कि कहने का तात्पर्य, किसी को ट्रैकिंग का बड़ा शौक है, पहाड़ों पे चढ़ने का, वो पहाड़ों पे चढ़ने तो है, वो डरते नहीं कि हम गिर जाएंगे, उनमें साहस और हौसला रहता है कि हम अच्छे से, इस बार मैंने यहाँ तक किया तो अगली बार और भी ऊँची चढ़ाई करूँगा। तो उनका क्रेज़ हो जाता है उनको इस पर। तो कहने का तात्पर्य यही है कि किसी का शौक कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन हमें हमारे शौक को पहचानना चाहिए और हमारी हॉबी को हमारे डेवलप करना चाहिए, और उसी की हमें और अधिक उसमें अपना सृजनशीलता दिखानी चाहिए, अपनी कलाकृति दिखानी चाहिए इसमें, कि हमारी हॉबी ये है। और अपनी हॉबी का एक ये है कि इसमें जब भी हम इसको काम करते हैं, टाइम का पता नहीं चलता कब हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है। सब में होती है हॉबी, लेकिन कई लोग जो उसे पहचान नहीं पाते हैं, और ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ इसमें लगता है, अपनी हॉबी पे इसमें अपना ध्यान नहीं रखते। तो आप अपनी हॉबी पहचानिए और उसी में इंटरेस्ट लीजिए, उसी को आगे बढ़ाइए। इस चैप्टर में मोस्टली यही है कि हॉबी के बारे में ही बताया गया है कि हॉबी से टाइम है जो बहुत ही जल्दी स्पेंड हो जाता है। जब भी हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं और अपनी जो हॉबी के अकॉर्डिंग हम अपना वर्क करते हैं, तो टाइम को पता ही नहीं चलता कि कब हमारा टाइम स्पेंड हो गया। तो इसी चैप्टर में यही सारा बताया गया है हॉबी के बारे में ही। कई लोग सिक्के इकट्ठे करते हैं, कई लोग रंगोली बनाने का शौक़ है, कई लोगों को कि दियो डेकोरेट करने का शौक़ है। तो कहने का तात्पर्य कि सभी के अपने अपने अलग अलग शौक़ हॉबीज़ होती हैं, और वह अपने हॉबी के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। अब इस चैप्टर में हमें इतना ही, इसकी समरी में इतना ही। आप जब आप रीड करेंगे तो आप खुद पहचान जाएंगे कि इसमें क्या क्या है। अब इस चैप्टर में आप मुश्किल से 15 आप अपने कठिन शब्द आप अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिए, और जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन में हार्ड लगे या फिर वो आप कठिन शब्द कर लीजिए। और एक इसमें शब्दार्थ भी दिए गए हैं, आप उन्हें शब्दार्थ भी आप अपने कॉपी में राइट कर लेंगे। अब मैं आपके प्रश्न उत्तर है जो मैं आपको करवा देती हूँ। हमारे प्रश्न उत्तर दो तरह के हैं, एक मौखिक है और एक लिखित है। हम दोनों ही अपने प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हॉबी कौन सा गुण है। प्रश्न हमारा जो पहला है कि हॉबी कौन सा गुण है भाई, हॉबी कौन सा गुण है। कौन सा गुण है? हॉबी एक प्राकृतिक गुण है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हॉबी एक प्राकृतिक गुण है। नेक्स्ट हमारा, जब भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप 2 लाइन जरूर लीव करेंगे, देन आफ्टर यू विल राइट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। डाक टिकट संग्रह करने वाले कौन से टिकटों का संग्रह करते हैं? क्योंकि जो टिकटें होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो या तो नई होती है या पुरानी होती हैं। डाक टिकट संग्रह यानी इकट्ठे करने वाले, संग्रह करने वाले कौन से टिकटों का संग्रह करते, कौन सी टिकट संग्रह करते हैं? नई या पुरानी। तो उनकी या तो टिकटें नई होंगी या उनकी टिकटें होंगी पुरानी। डाक टिकट संग्रह करने वाले नई या
पुरानी टिकटों का संग्रह करते then after we will write next question. तितलियों वाला एल्बम किसके लिए उपयोगी होते हैं? कि तितलियों वाला एल्बम किसके लिए उपयोगी किसके लिए उपयोगी होते हैं? किसके लिए उपयोगी होती हैं? कपड़ों की मिलों के लिए। मोस्टली कपड़े की जो मिल है वह तितलियों की डिज़ाइन देख के अपने कपड़ों का डिज़ाइन सेलेक्ट करती हैं। तितलियों वाला एल्बम कपड़ों की मिलों के लिए उपयोगी होते हैं। किन लोगों को पहाड़ी खतरों से डर नहीं लगता? किन लोगों को पहाड़ी खतरों से डर नहीं किन लोगों को नहीं लगता? कि जो ट्रैकिंग के जो शौकीन होते हैं उन्हें डर नहीं लगता। तो ट्रैकिंग करने वाले लोगों को पहाड़ी खतरों से डर नहीं लगता। देन आफ्टर हमारा जो क्वेश्चन है कि अब ये तो मौखिक क्वेश्चन थे, अब ये लिखित में हैं जो उनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जेनिफर के बारे में कैसे पता चलता है कि उन्हें कढ़ाई का शौक है। क्वेश्चन नंबर 5 है जेनिफर के बारे में कैसे पता चलता है कि उन्हें कढ़ाई का शौक है? कैसे पता चलता है कि उन्होंने अपने घर के हर पर्दे, बेडशीट, मेजपोश पे कढ़ाई कर रखी थी? तो इससे पता चलता है कि उन्हें कढ़ाई का शौक है, क्योंकि उनके घर की सभी चादरों, पर्दों और मेजपोश पर
जेनिफर ने कढ़ाई कर रखी थी। अब आपके 5 क्वेश्चन है, 3, 4 और है, मैं जो नेक्स्ट टाइम करा दूंगी भी। कि हमारा जो प्रश्न है कि हॉबी कौन सा गुण है, तो हम क्या है, हॉबी एक प्राकृतिक गुण है। हॉबी कैसा गुण है, प्राकृतिक। डाक टिकट संग्रह करने वाले लोग कौन से टिकटों का संग्रह करते हैं, कि कौन सी टिकट होती है वो, तो डाक टिकट जो संग्रह करने वाले या तो वो टिकट पुरानी होगी या नई होगी, तो नई या पुरानी टिकटों का संग्रह करते हैं। तितलियों वाला एल्बम किसके लिए उपयोगी होते हैं, जो तितलियों को एल्बम बनाते हैं वो किन के लिए उपयोगी होता है, वो कपड़ों की मिलों के लिए उपयोगी होता है, कि जिससे कि वे सुंदर सुंदर उन्हें तितलियों की जो पंखों की डिज़ाइन होती है, कलर होते हैं, वो उनसे अपने कपड़ों पे प्रिंट करते हैं। तो तितलियों वाला एल्बम कपड़ों की मीलों के लिए उपयोगी होते हैं। अब किन लोगों को पहाड़ी खतरों से डर नहीं लगता, यानी डर नहीं लगता हम गिर जाएंगे, ये रास्ता उबड़ खाबड़ हम कैसे चलेंगे। जो ट्रैकिंग करते हैं उनको क्रेज़ रहता है हमेशा चढ़ने का, पहाड़ों पर चढ़ने का। तो क्या ट्रैकिंग करने वाले लोगों को पहाड़ी खतरों से डर नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जेनिफर के बारे में कैसे पता चलता है कि उन्हें कढ़ाई का शौक था। तो जेनिफर के घर में हर चद्दर, पर्दे, मेजपोश उसने हर जगह कढ़ाई कर रखी थी, जिससे हमें पता चलता है कि जेनिफर को कढ़ाई का शौक था, क्योंकि उनके घर की सभी चादरों, पर्दों और मेजपोशों पर जेनिफर ने कढ़ाई कर रखी थी। तो इससे पता चलता है कि उन्हें कढ़ाई का शौक था। अब चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आफ्टर वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, I want to erase it. I write here 6 question. राइट हियर प्रश्न नंबर 6 है कि अपने आसपास के लोगों की आदतों को देखने से क्या पता चलता है। अपने आसपास के लोगों की आदतों को देखने से क्या पता चलता है, कि आप जो अपने आसपास के लोग देखते हैं उनकी किसकी कैसी आदत होती है, किसकी कैसी आदत, तो उनसे आपको क्या पता चलता है कि इनमें किसको किसका शौक, सबकी आदत की अपने आदतों से क्या पता चलता है, आदतों अपने आसपास के लोगों की आदतों को देखने से पता चलता है कि लोगों में तरह तरह के शौक
कि लोगों के तरह तरह के शौक होते हैं। प्रश्न 7 हमारा कि संग्रह करने के लिए डाक टिकट कीमती समझे जाते, कौन से डाक टिकट है जो कीमती समझे जाते हैं? संग्रह करने के लिए कौन से डाक टिकट कीमती समझे जाते हैं? कौन से डाक टिकट हैं जो कीमती समझे जाते हैं? मैंने आपको बताया था कौन से डाक टिकट जिन पर डाक टिकट की स्पष्ट मोहर लगी रहती है वह डाक टिकट महंगे समझे जाते हैं, कीमती समझे जाते हैं। जिन टिकटों पर डाकघर की मोहर स्पष्ट होती है, स्पष्ट लगी होती है, और तारीख जितनी पुरानी होती है वे डाक टिकट कीमती समझे जाते हैं। तितलियों के पंखों को देखकर क्या बनाया जाता है? तितलियों के पंखों को देखकर क्या बनाया जाता है? कि तितली के पंखियों के जो डिज़ाइन होते हैं उसे क्या बनाया जाता है? कहाँ यूज़ होती है वो यूज़ होती है कपड़ों की मीलों में। तितलियों के पंखों को देखकर कपड़ों के नए डिज़ाइन बनाए जाते ओके, देन आई रिवाइज दिस क्वेश्चन अगेन। क्या है प्रश्न हमारा 6 है कि अपने आसपास के लोगों की आदतों को देखने से आपको क्या पता चलता है? कि आपके आसपास आपने देखा कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो हमें उनकी आदतों को देख के लगता है कि मतलब कि मोस्टली वो वही काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो उनकी इस आदत से आपको क्या पता चलता है? कि इन आदत से अपने आसपास के लोगों की आदतों को देखने से पता चलता है
कि लोगों के तरह तरह के शौक होते हैं, कि सबके कैसे भी किसी के शौक हो सकते हैं। नेक्स्ट है संग्रह करने के लिए कौन से डाक टिकट कीमती समझे जाते हैं, यानी जो महंगे टिकट कौन से होते हैं इनमें से। तो इनमें से जिन पर डाक टिकट की जो मोहर होती है वो एकदम स्पष्ट, उसमें उसकी डेट ईयर जो भी है वो एकदम स्पष्ट दिखने चाहिए, क्लियर, जिससे कि हम पता चले कि उस ईयर का टिकट है। तो वो जो टिकट होती है वो कीमती समझी जाती है, और जो जितनी पुरानी होती है वह उतनी ही कीमती होती है। कि जिन टिकटों पर डाकघर की मोहर स्पष्ट लगी होती है और तारीख जितनी पुरानी होती है वे डाक टिकट उतने ही कीमती समझे जाते हैं। नेक्स्ट है कि तितलियों के पंखों को देखकर क्या बनाया जाता है, कि तितलियों की सुंदर सुंदर डिज़ाइन होती है उनके पंखों की, उसे देखकर क्या बनाया जाता है। तो वो उन टिकटों के एल्बम, ये तितलियों के एल्बम को क्या मोस्टली जनरली जो कपड़े की मिलें हैं वो उन्हें खरीद लेती हैं, जिससे कि वो क्या उनकी जो प्रिंट और रंग होता है तितलियों के जो पंखों का जो डिज़ाइन होता है वह उन्हें अपने कपड़ों पर डिज़ाइन बनाती है। तो तितलियों के पंखों को देखकर कपड़ों के नए नए डिज़ाइन बनाए जाते हैं, कि उन पर जो प्रिंट करते हैं उन पर अलग अलग तरह के जो डिज़ाइन होते हैं इसमें तितलियों के पंखों के वे उन पर ये प्रिंट छापते हैं। तो आप ये सारे जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आप इन्हें अपने फिर नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, और राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, ओके। अब जो आपकी वर्कशीट होगी वह रीडर में से ही आएगी। तो आपके जो इसके जो आपके हार्ड वर्ड है 15 मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ HW कि 15 आपको क्या लिखना है इस चैप्टर के कठिन शब्द और शब्दार्थ आप राइट डाउन कर लेंगे। अब आपके बुक में पेज नंबर 22 और 23, पेज नंबर 22 और 23 आप क्या है बुक में ही फिल करो, ओके। तो आपका यह है कि आप कठिन शब्द 15 कठिन शब्द आप फाइंड करेंगे, इसमें से अपने कॉपी राइट डाउन करेंगे, शब्दार्थ आप इन्हें कॉपी में करेंगे और ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। देन आफ्टर यू विल फिल योर बुक पेज नंबर 22 एंड 23, ओके। थैंक यू।